प्यारे साथियों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी अचानक बदल सकती है? कल सब ठीक था, आज बीमारी। कल नौकरी थी, आज असुरक्षा। यही है इंसानी जीवन की सच्चाई। और संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखे अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 2 में हमें याद दिलाते हैं, प्रभु का दिन रात में चोर की तरह आएगा। लेकिन वे इसके बाद तुरंत अध्याय 5 पद संख्या 4 से 5 में कहते हैं, तुम अंधकार में नहीं हो, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान। यानी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया अंधेरे में जी रही है, लेकिन क्रिस्तीय लोग दिन की तरह जीते हैं, जागरूक, सावधान और आशा से भरे हुए। थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम सब उसके कोप भजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। आपका जीवन यूं ही नहीं है। आप अंधकार के लिए नहीं बल्कि उद्धार और ज्योति के लिए पैदा हुए हैं। स्तोत्र 27 भी यही घोषणा करता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं। क्या ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं? हो सकता है आप किसी गहरी समस्या से गुजर रहे हो, लेकिन ये वचन आपको आज उठाते हैं। स्तोत्रकार कहते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। यानी अभी की कठिनाई जो हमारे जीवन में हम महसूस कर रहे हैं, वो अंत नहीं है। आशा जीवित है। और यही संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 31 से 37 में आज हम पढ़ते हैं कि यीशु की शिक्षा सुनते हैं लोग और चकित होते हैं, क्योंकि उनका वचन अधिकार से भरा हुआ है। एक अशुद्ध आत्मा आती है और चिल्लाती है, लेकिन यीशु उसे एक ही आदेश से बाहर निकाल देते हैं। जरा सोचिए, जहां इंसान डर जाते हैं, वहां मसीह का एक शब्द अंधकार को तोड़ देता है। वही यीशु आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। तो जब भी डर लगे, आप हमेशा बोलें, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं। जब भी आपको अपने जीवन में कुछ अनिश्चित लगे, तो हमेशा याद रखिए कि आप अंधकार के नहीं बल्कि ज्योति की संतान हैं। आप बार बार ये वचन दोहराएं, मैं अंधकार की नहीं बल्कि ज्योति की संतान हूं। आइए भाई और बहनों, क्रिस्तीय होना मतलब जागना है, अंधकार में सोना नहीं। क्रिस्तीय होने का मतलब है ज्योति बनना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए। तो याद रखिए, आप अंधकार के लिए नहीं बल्कि ज्योति और उद्धार के लिए चुने गए हैं। और जब यीशु का वचन हमारे साथ है, तो सचमुच हमें किसका भय है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे अंधकार से निकालकर ज्योति में बुलाया। मुझे जागृत और विश्वास में मजबूत बनाइए। आज मुझे उपयोग करिए कि मैं किसी और के लिए आपकी ज्योति और आशा बन सकूं। आमीन।